नवरात्रि का दूसरा दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना के लिए समर्पित है। ये सब रूप साधना, संयम और तप की शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान और साधना, जबकि चरणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी को स्मरण करने से साधक को त्याग, संयम, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। ये वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत शांत, गंभीर और सौम्य है। उनके एक हाथ में जपमाला है जो निरंतर साधना और मंत्र जप का प्रतीक है। दूसरे हाथ में कमंडल है जो संयम, संतोष और तपस्या का प्रतीक है। वह नंगे पांव रहती है, जिसका भाव है कि तपस्विनी जीवन में सरलता और सादगी ही सर्वप्रिय है। इनके मुखमंडल पर तेज और आँखों में करुणा है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक नवरात्र में माँ के इस रूप की आराधना करता है, उसे कठिन से कठिन तप और साधना में सफलता मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने जब अपने पति भगवान शिव को अपमान होते नहीं सहा, तब उन्होंने जोग अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। सती ने संकल्प लिया कि वह पुनः जन्म लेकर शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेगी। इस संकल्प के बाद सती ने राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी के घर जन्म लिया। इसी जन्म में उनका नाम पार्वती पड़ा। यही पार्वती आगे चलकर तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त करती है। पार्वती जी का ये रूप ही ब्रह्मचारिणी कहलाता है, क्योंकि उन्होंने असाधारण तप करके शिव को प्रसन्न किया था। पार्वती जी ने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। नारद मुनि ने भी हिमालय और मैना देवी को ये भविष्यवाणी सुनाई थी कि आपकी पुत्री पार्वती शिव से ही विवाह करेगी। माता ने भगवान शंकर को पाने के लिए घोर तप किया। उन्होंने वर्षों तक केवल फलाहार से जीवन पालन किया, फिर अनेक वर्षों तक केवल बेलपत्र खाकर रही। उसके बाद उन्होंने पत्तों का त्याग कर केवल जल पर ही जीवन बिताया और अंत उन्होंने जल का भी त्याग कर केवल वायु का सेवन किया। इस कठोर तप से उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, किंतु संकल्प अडिग रहा। चारों दिशाओं में उनकी तपस्या का तेज फैल गया। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और अप्सराएं सभी उनकी साधना से चकित थे। देवताओं ने उनकी स्तुति की और तप की महिमा गाई। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के पास पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे कन्या, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो ब्रह्म धारण करने वाले हैं, गज चरम पहनने वाले हैं, कैलाशवासी हैं और सन्यासी हैं। उनका कोई घर नहीं है, ना भोग विलास। तुम जैसी सुंदर और राजकन्या उनके साथ सुख पूर्वक जीवन नहीं बिता सकती। बेहतर होगा कि तुम किसी योग्य राजकुमार से विवाह करो। पार्वती ने ये सब सुनकर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, भगवान शिव ही मेरे एकमात्र पति हैं। मैं जन्मों जन्मों से उनको पाने का संकल्प लेकर आई हूँ, चाहे जितनी कठिनाई आई। मेरा संकल्प अटूट है। आप चाहे कुछ भी कहें, मैं केवल शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर पार्वती को वरदान दिया कि वह उनकी पत्नी बनेगी। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित करें और देवी का चित्र अथवा मूर्ति रखें। रोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करें। सफ़ेद या पीले पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। गुड़ और शक्कर का भोग लगाएं।
इस दिन साधक को ओम ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जप करना चाहिए। व्रत कथा। एक समय की बात है, हिमालय की कन्या पार्वती ने यह संकल्प लिया कि वह शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेगी। इसके लिए उन्होंने घोर तप किया। पार्वती माता दिन प्रतिदिन केवल एक बार फल खाती और रात भर जाकर शिव का ध्यान करती। धीरे धीरे उन्होंने कठोर तप का मार्ग अपनाया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने देवताओं को बताया कि ये कन्या शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेगी। देवगण भी उनकी स्तुति करने लगे। जब माता ने कई वर्षों तक तप किया तब भी वे तनिक विचलित नहीं हुई। उनकी ये दृढ़ता और आस्था देखकर देवता भी द्रवित हो उठे। अंततः भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार पार्वती ने ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना से ये सिद्ध होता है कि सत्य संकल्प और अटूट श्रद्धा से असंभव भी संभव हो सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। तप, संयम और एकाग्रता की प्राप्ति, गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और संतोष, साधना और योग से सफलता, कठिनाई और विपरीत परिस्थितियों से धैर्य, अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति। जो भक्त सच्चे मन से व्रत और पूजा करता है उनके जीवन से भय और दुख दूर हो जाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, यदि संकल्प अटूट हो और श्रद्धा दृढ़ हो तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। तप, संयम और साधना ही सच्चे जीवन की नींव है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से आत्मबल बढ़ता है और साधक को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नवरात्रों में उनका पूजन कर हम ये संकल्प लेते हैं कि जीवन में सादगी, संयम और सत्य का मार्ग अपनाएंगे। जय मां ब्रह्मचारिणी। माता रानी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे।